बोकारो एयरपोर्ट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से हमारे माननीय धनबाद के सांसद ढूलू महतो जी ने झुग्गी झोपड़ी को हटाया जा रहा था और उसी वक्त फोन करके अधिकारी को जब उन्होंने कहा कि भाई अभी काम बंद कर दो, पहले इन लोगों को व्यवस्था करो। हमारे बीच में सांसद प्रतिनिधि अरविंद दुबे जी हैं, सोशल मीडिया स्टार हैं, इनको कौन नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात है कि ये सांसद प्रतिनिधि भी हैं। बताइए, कहीं ना कहीं विस्थापित आग बबूला हो उठे हैं। कई तरह के बयान आ रहा है, सांसद को रोक देंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, ये बाहरी हितैषी हैं, हम लोगों ने वोट नहीं दिया क्या। कई सवाल सामने आ रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार और नमस्कार। विस्थापित भाइयों को जय विस्थापित। देखिए, अब आपने एक मामला कहा कि विस्थापित में ये विस्थापित तमाम लोग नहीं कह रहे हैं, ये विस्थापित के बरगलाने वाले लोग का समीकरण बनाया जा रहा है कि किस तरह विस्थापित को मुद्दे से भटकाए। आज भी मैं आपको चैनल में माध्यम से मतलब आपका कहने का मतलब है कि सभी विस्थापित नहीं कह रहे हैं, नहीं कह रहे, कुछ लोगों को बहकाया गया है। क्योंकि सभी विस्थापित भाइयों को अब बताना चाहता है 19 गांव का मुद्दा जिसको सेल छुपा के रखा था, उस मुद्दे को सदन में उठाना और एकदम चोटकाट तरीके से उठाना और स्पीकर महोदय को निवेदन करना कि ये ज्वलनशील मुद्दा है, इसको हमारा बोकारो इसमें जल रहा है, इसको झेल रहा है हमारे विस्थापित भाई, तो इसको स्पीकर महोदय इसको गंभीरता के साथ लेते हुए इस आवेदन पे कार्रवाई हो। जी, मैंने भी ये सुना। ये विस्थापित का बेटा ही कर सकता है ना। प्लांट 10 मिलियन टन बनने वाला था, जिसमें भूमि अधिग्रहण किया गया था। जितने भी एकड़ भूमि अधिग्रहण किया गया था, 36,000 एकड़ या समथिंग कुछ था लमसम, उसको भी माननीय सांसद जी ने डंके की चोट पे कहा कि भूमि ले लिया गया है, उतना हेक्टेयर में प्लांट नहीं बैठा है, तो उस भूमि को वापस किया जाए। फिर ना तो जिनसे भूमि अधिग्रहण किया गया है उनको मुआवजा और उनको नियोजन दिया जाए। जी जी जी। और रही बात आपने जैसे कहा कि रोकने की, तो आप एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, संवैधानिक रूप से आप भी चलते हैं। जी। संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा, ये असंवैधानिक बात है या संवैधानिक बात है, आप बताइए। ये तो असंवैधानिक है। तो उनसे जिन्होंने इस बयान को दिया है उनसे कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा शालीनता में बोलना सीखिए। वो माननीय सांसद हैं, लोकतांत्रिक में सबसे बड़े हैं वो, हम सभी ने चुन के भेजा है। तो आप ऐसे बयान मत दीजिए जिसमें लोग आपको आलोचना करें और आप पे हंसे, ये हंसने वाला बयान। अच्छा अरविंद जी, लोग कभी कभी पत्रकार लोग पूछते हैं तो सांसद महोदय ये कहते हैं कि बोकारो में बने या एयरपोर्ट या धनबाद में बने। आप कहाँ चाहते हैं कि बोकारो में बने, देखिए, धनबाद में निश्चित रूप से धनबाद भी बहुत पुराना है, कोयला खनन आज से नहीं हो रहा, बहुत पुराना अंग्रेज काल से हो रहा। और बोकारो बोकारो में एयरपोर्ट बनने के लिए माननीय सांसद जी ने मुख्यमंत्री को भी लिखा। आपको हम लेटर दिखा देते हैं, बाकायदा लेटर है मेरे पास, जिसमें अग्नि वाहन का और सतनपुर में जो लाइट है वो लगवाने का। अब बताइए, सांसद जी ने तो आज भी स्पष्ट कहा कि बोकारो एयरपोर्ट बनेगा तो बोकारो। अब देखिए, दोनों जगह बने, कोई दिक्कत नहीं, दोनों स्मार्ट सिटी है, दोनों से झारखंड का सबसे बड़ा रेवेन्यू चलता है, तो बने उसमें। अब कुछ लोग टोल मटोल कर रहे हैं, तो हम तो मैंने तो स्पष्ट आपको पहले ही कह दिया कि कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं, कार्य नहीं करना चाहते, एकजुट नहीं चाहते हैं। तो राजनीति वाले को हजम तो होगा नहीं इस बात को। देखिए, आपके सामने पत्र है, आपके कैमरा में भी दिखा रहा हूँ, जी, और मैं आपसे बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्क्रीन पे हाँ, दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पर आप दिखवा भी दीजिएगा, लिखा हुआ है मैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, लिखा हुआ है ना बोकारो एयरपोर्ट के मामला में। देखिए, एम्बुलेंस चाहिए सतनपुर में, हाईलाइट और क्या सेक्टर 12 में धुंधीबाग स्थित जो भी है। अच्छा एक बात ये बताइए हाँ, कि 15/12/2025 को हाँ। स्टील मिनिस्टर के साथ में सांसद जी का बैठक होने जा रही है, क्या निष्कर्ष आएगा उसमें? उन्होंने आग्रह किया है विस्थापित के जितने भी संगठन हैं उनसे एकजुट होकर आप 5 व्यक्ति और जो भी है, बेटा सांसद जी ने उन्होंने कहा है कि आप हमसे संपर्क। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब मैं भी विस्थापित हूँ,
आप भी कहीं ना कहीं इस सेल से जुड़े हुए, तमाम बोकारो जुड़ा हुआ है। आज़ाद भारत के बाद जब बैठा कारखाना, बहुत लोगों की उम्मीद जगी, लेकिन आज़ाद भारत के बाद स्टील मिनिस्टर से एक एक संगठन को मिलवाना और एक एक संगठन की मुद्दा को रखना, ये कभी हुआ है? 70 सेकंड के लिए बैठे हैं कोई, मैं गलत नहीं बोल रहा, आपके कैमरे के सामने बोल रहा। सांसद जी ने डंके के चोट पर बैठाया और विस्थापित का मामला एक बार नहीं दो बार सदन में उठाया। ठीक है अरविंद जी, लेकिन एक चीज आप हमको बताइए, एक तरफ सांसद कह रहे हैं कि सभी विस्थापित एक मंच में एकजुट हो जाएं, लेकिन विस्थापित का बेटा प्रेम महतो शहीद हो गया, उनको 20 डिसमिल जमीन मिली, उनके परिजन को नौकरी मिली, उनका जमीन तय हो चुका है, उनको जमीन बहुत जल्दी उसमें जमीन दे के उसमें प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी और उसमें पार्क भी सेल दुआ बनेगा। मुआवजा तो उनसे मिल गया था, एकदम निश्चित रही, ऑन कैमरा आपके सामने मैं कह रहा हूँ कि उसमें बनेगा। जमीन भी आवंटन हो चुकी है, अब चिन्हित करना है कहाँ उनकी मूर्ति बैठेगी। तो ऐसे बरगलान इसको लेके वो लोग सवाल खड़े करते हैं कि भाई संसद जी बोले और नहीं हुआ। होगा, आप ऑन कैमरा तो बोल रहे हैं। सांसद जी ने आज भी वीडियो रिलीज हुआ है, आप तो चलवाइएगा, मैं आपसे निवेदन करता हूँ उस वीडियो को चलवाइएगा। जिन्होंने विस्थापित को पर्दा डालने का काम किया है, जिन्होंने विस्थापित के नाम पे ठीका पट्टा लेने का काम किया, जो सेल के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और जीवित रहते हैं और विस्थापित को बरगलाते हैं, वो विस्थापित की बात कर रहे हैं आज। हमको वही तो समझ में नहीं आ रहा है, आप तो पूरा जानते हैं इस मामला को। जेल के पार्टी काफी तीखा हमला कर रही है सांसद पर, पुतला दहन भी किया, क्या कहिएगा? हाँ, जेल कैम्प के एक शायद प्रवक्ता है ना, उन्होंने पुतला दहन किया, उन्होंने लंबा चौड़ा बयान दिया। उनका तो मामला पड़ा हुआ है, उनकी पार्टी ने उसमें संज्ञान नहीं लिया, जिसमें चंदा उठाने का आरोप लगा था डालमिया सीमेंट में। और मैं यहाँ के प्रत्याशी है जो चंदन क्यारी के जो प्रत्याशी थे, उनसे कहना, हाँ जो भी हैं, उनसे भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ इलेक्ट्रिक स्टील के वार्ता में, ओएनजीसी के वार्ता में कम से कम 10 बार 7-10 बार हम लोग बैठे हैं, लेकिन वो पूरा वार्ता में रहते नहीं। वो चाहे सिंदरी का कोई आदिवासी परिवार का देहांत हुआ था, कोई व्यक्ति का, वो मामला में भी वो रात तक नहीं थे, हम 3 बजे तक थे उसमें जंग उनकी। तो वो आते हैं फोटो खिंचा, तो वो लोग क्या बोलेंगे मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। तो आप शायद उस न्यूज को चलाए थे, सीओ साहब का जब हमला हुआ था, उसमें महिला बच्चे के ऊपर केस हुआ, हाँ हुआ, आपने भी चलाया था। और मैं कहना चाहता हूँ उसमें बात थी कि 90 दिन के अंदर या 30-30 लड़का लेने का हुआ, उनके ही विधायक करके गए थे और वो भी थे उसमें, उसमें वो भी थे, उसमें वो भी। तो देखिए मैं बार बार कह रहा, आरोप कौन लगा रहे हैं? तो ये भी तो अप्रेंटिस छात्र संघ जो हाँ, बोकारो, अप्रेंटिस छात्र संघ का उसका भी प्रूफ है हमारे पास, ताकत प्रूफ है आपके पास, उसका हुआ जो सांसद जी चल रहे हैं, बोले। मामला चल रहा है अभी भी। उस दिन भी सांसद जी कल जो स्टील मिनिस्टर से बैठे, उसमें बाकायदा लेटर दिए हैं सांसद जी। वो लेटर है आपके पास? हाँ लेटर है, चलिए स्क्रीन पे देखिए वो लेटर भैया आप लोग। जी देखिए। जी, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिए ये सांसद जी स्टील मिनिस्टर को भैया जो लेटर लिखे हैं स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। सेल बीएसएल बहाली हेतु केवल बीएसएल से अप्रेंटिस किए अभ्यर्थियों को पत्र पात्र किया जाए, जिससे बाहरी अभ्यर्थी के बार बार नौकरी छोड़ने की समस्या समाप्त हो। और भी है, देखिए विस्थापित के मामले पे जमीन बिजली देना है, तमाम मामले हैं आपके सामने। उत्तरी क्षेत्र में पूरा गठन पूरा NOC, पूरा ये लेटर आप लोग को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। क्षेत्र में गाँव में पंचायत में गठन हो तो NOC शीघ्र जारी किया जाए है। विस्थापित बेरोजगार हो तो विस्थापित बाजार स्थापना दुकान एवं आवंटन किया जाए, है आपके सामने। तो और विशेष क्या कहिएगा अरविंद बाबू, आपने हमसे बात की, आप मेरे अच्छे मित्र भी हैं। देखिए हम कहना चाहते हैं कि तमाम विस्थापित भाई से मैं भी निवेदन करता हूं कि आप इस सब असमंजस में मत पड़िए कि क्या आपका आवाज़ आपका बेटा हमेशा उठाएगा, इसका स्वस्थ मैं कर रहा हूं आपको, क्योंकि आपको जो वर्गलाने का काम कर रहे हैं, जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं, पुतला दांग में विस्थापित का बेटा, हजारों विस्थापित के नाम में नौकरी खाए हैं, पैसा खाए हैं, उनका ठीका पट्टा कहाँ से चलता है वो सब जानते हैं। वो तमाम विस्थापित का भार लेके बोल दे रहे हैं कि तमाम विस्थापित नहीं सर, आप अपना बोलिए, आप अपना बोलिए।
दूसरे लोगों को मत बोलिए, तमाम विस्थापित भाई हम लोग के साथ हैं और उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने माननीय सांसद जी को सदन भेजने का काम किया है, उन्हीं के आशीर्वाद से गए। आप अपना बोलिए कि कितना नौकरी के नाम में पैसा खाए हैं आप, कितना लोगों को केस खिलवाए, कितना लोगों को ठिका पट्टा लेने के लिए क्या क्या नहीं किए वो पूछे। तो ये थे हमारे कैमरे के माध्यम से और को बताना चाहता हूँ, सिटी सेंटर में जो अभी पार्किंग स्टॉल लगा वो वही नेता लगवाए। आप गाड़ी जाके लगवाइए और आपसे वो पैसा लेंगे और फिर वो विस्थापित के बात करेंगे। ये नहीं हुआ कि इधर हमारा जहाँ तक आता है ठेठ भाषा को कि हिंदी से मोचड़े या हिंदी से मोचड़े, मोचड़े तो कांटा ही मोचड़े। हाँ, तो सही पराशक तीने पात। सही पराशक तीने पात। ये हमारे अरविंद दुबे जी सोशल मीडिया स्टार हैं, इनको लोग मिलियन में देखते हैं। खुशी की बात यह है कि धनबाद सांसद प्रतिनिधि हैं। बड़े नपे तुले ये अपनी बात रखें हमारे चैनल में। मैं आशा उम्मीद करता हूं कि वीडियो को लगातार शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि इन्होंने जो बात कही है कहाँ तक सही है, ये आप लोग भी समझ रहे हैं।